नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम सभी दोस्तों के लिए। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट के बारे में, जो दूसरा प्रैक्टिस सेट है, हम आपको लेकर के आए हैं। और इस सेट के अंतर्गत हमने आपको वो प्रश्न रखे हैं जो शायद ही आपने बहुत कम पढ़े होंगे। सभी क्वेश्चन प्रीवियस एग्ज़ाम के अंतर्गत आए हुए हैं और उन सब की हम आज बात करेंगे। चलिए, आपके लिए पहला प्रश्न ये है कि भाई प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? सेवा सदन, प्रेमा, करम भूमि या गोदान? तो सब बताएंगे आप लोग, राइट करके आएंगे एग्जाम के अंतर्गत। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास सेवा सदन था। ठीक है, सही है ना? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये व्याकरण से संबंधित दो क्वेश्चन हमने आपको पुट अप कर दिए हैं। और क्वेश्चन ये है कि ईसत, स्पर्श या अर्धस्वर कौन से हैं? तो इनको तो मैं आपको डायरेक्टली ही बता देता हूँ। तो देखिए, ये और बे, ये तो अपने ईसत, स्पर्श या अर्धस्वर हैं। तो आपका इसका तो ऑप्शन सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 का ये है कि ताड़न जात व्यंजन है। ताड़न जात व्यंजन है और इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये आपका ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 3 का राइट हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हम साहित्य के प्रश्नों की। तो यह है अगला अपना चौथा क्वेश्चन साहित्य में। महादेवी वर्मा का संस्मरण कौन सा? गिल्लू। गिल्लू जो संस्मरण है वो किस संकलन से लिया गया है? अतीत के चलचित्र, पथ के साथी या मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं? चलिए बताइएगा। तो याद रखें आप लोग, ये जो लिया गया है गिल्लू, ये संकलन किया गया है दोस्तों मेरा परिवार उपन्यास से। मेरा परिवार संस्मरण से लिया गया है। तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और पांचवा क्वेश्चन ये है कि भारतेंदु और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी कौन सी है? भारतेंदु और द्विवेदी जी के युग के बीच की कड़ी कौन सी है? राधा चरण गोस्वामी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त या प्रताप नारायण मिश्र? कर ले राइट आंसर, आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। बाल मुकुंद गुप्त जी ने जो रचनाएं लिखी वो भारतेंदु के बाद और द्विवेदी जी के युग से पहले लिखी, इसलिए इनके बीच की योजक कड़ी बनी थी। तो आपका इसका भी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है भैया कि रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? वाल्मीकि के द्वारा संस्कृत में रामायण लिखी गई थी और उसका रामचरितमानस में अवतरण किया गया था अवधी भाषा में, जिसे तुलसीदास के द्वारा लिखा गया। और उसमें जो लिखे गए कांड थे उनकी संख्या दोस्तों कितनी थी? 7 थी। ठीक है, 7 कांड थे। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है, जो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा नहीं लिखी गई थी? याद रख लें आप लोग, जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं वो हिंदी के राष्ट्र कवि माने जाते हैं। हिंदी के राष्ट्र कवि माने जाते हैं। ठीक है ना? कौन? मैथिली शरण गुप्त। क्लियर? तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो मैथिली शरण की रचना नहीं है वो आप लोग याद रख लें, वैदेही वनवास। वैदेही वनवास उनकी रचना नहीं है। ठीक है ना? चलिए 8वां क्वेश्चन, लक्षण ग्रंथों की रचना की काल की प्रवृत्ति है। यानी जो लक्षणा ग्रंथ थे, लक्षण ग्रंथ वो किस काल के अंतर्गत लिखे गए थे? तो उनको भी याद रख लें आप लोग। जो लक्षण ग्रंथ थे वो अपने रीति काल के अंतर्गत लिखे गए थे। 9वां क्वेश्चन है, रीति काल को रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त में किसने बांटा? तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? याद रखें, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने रीति काल को 3 भागों में बांटा, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। ठीक है, कर लो सी ऑप्शन इसका भी। अगला क्वेश्चन यह है आपका 10वां कि आवारा मसीहा विष्णु कर प्रभाकर द्वारा रचित जीवनी का प्रकाशन कब किया गया? ये आवारा मसीहा जो है ये विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखी गई थी।
लेकिन कब लिखी गई थी, इसका प्रकाशन कब किया गया था, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपका हो जाएगा 1974 राइट आंसर हो जाएगा। 1974 के अंतर्गत इसका प्रकाशन किया गया। अगला है इनका अर्थसौष्ठव और नव अन्वेष बिरला कवियों में ही मिलता है। शुक्ला जी ने ये पंक्तियाँ किसके बारे में कही? केशव, चिंतामणि, देव या गणानंद? तो कौन है? देव के बारे में कहा था। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने बताया कि इनका अर्थसौष्ठव और नवन्वेष बिरला कवियों में बिल्कुल भी नहीं मिलता, इसलिए आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां ये है आपके सामने, बहुत उम्दा क्वेश्चन है। मज़ा आए तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करके दोस्तों में भी इसको पहुंचाइएगा ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझदार हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, किस कवि के दोहों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का रत्न कहा है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। बिहारी, तुलसीदास, देव या कबीर? हिंदी साहित्य का रत्न किसके दोहों को कहा गया है? तो याद रखेंगे आप लोग, बिहारी के जो दोहे हैं दोस्तों वो हिंदी साहित्य के रत्न के नाम से जाने जाते हैं। किसने कहा? शुक्ला जी ने। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा भूषण रचना किनकी है? भाषा भूषण रचना किनकी है? जसवंत सिंह, भूषण, मतीराम या बेनी प्रवीण? क्या होगा राइट आंसर? कर लें आप लोग, याद रखें किसकी है? जसवंत सिंह की। किसकी है? जसवंत सिंह की भाषा भूषण रचना है मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन ये है, बलचनामा किसकी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह, नागार्जुन, कमलेश्वर या नामवर सिंह? क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 14 का आप लोग सभी लॉक करेंगे मेरे दोस्तों। नागार्जुन। किसकी है? नागार्जुन की रचना है बलचनामा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल की सर्वप्रथम सैद्धांतिक आलोचना मानी जाती है? किस ग्रंथ के अंतर्गत मानी जाती है? किस चीज़ के बारे में सैद्धांतिक आलोचना की गई थी? क्या होगा? काव्य में रहस्यवाद के प्रति उनकी प्रथम सैद्धांतिक आलोचना की गई थी, ठीक है ना। चलिए, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। कर लो सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, देखिए बहुत बढ़िया उम्दा क्वेश्चन अब शुरू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के 45। ये प्रश्न आपको सभी एग्ज़ामों में जो विगत परीक्षा लगी थी उनमें आए थे, और मैं किस एग्ज़ाम में आया था उसको भी पीछे बता रहा हूँ। देखिए लिखा हुआ है, ये बीएड के एग्ज़ाम में आया था, हरियाणा एंट्रेंस एग्ज़ाम बीएड में। और क्वेश्चन है, कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? ज़रा बताइए आप लोग। राजेंद्र कुमार, कमलेश्वर, सत्यप्रकाश मिश्र या खुशवंत सिंह? क्या होगा राइट आंसर? कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक सभी याद रखेंगे आप लोग। कौन होगा? कमलेश्वर। कौन है? कमलेश्वर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है भैया? बताइए, सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? और ये स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम 2004 में पूछा गया था, ठीक है ना। चलिए बताइए, सुहाग के नुपुर के रचयिता निराला जी, मोहन राकेश, अमृतलाल नागर या प्रेमचंद? सभी भैया बहन जी इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट करेंगे आप लोग। 17वें क्वेश्चन का सुहाग के नुपुर के लेखक यानी रचयिता होंगे अमृतलाल नागर मेरे भैया बहन जी हो, अमृतलाल नागर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, यह है कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, ये कथन किसका है? याद रखें आप लोग, ये JRF परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, UGC नेट में पूछा गया क्वेश्चन है कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, किसका कथन है भैया? ये महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ला, रामविलास शर्मा या नंद दुलारे वाजपेयी? सभी क्वेश्चनों को एक बार नज़र से गहरी नज़र के साथ में देखिएगा, मज़ा आएगा आपको। ये सेलेक्टेड क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलते हैं।
तो 18वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। किसने कहा भैया? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने कहा। ये हिंदी साहित्य के बहुत सुपर डुपर इतिहासकार माने जाते हैं दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ला। अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़िएगा क्वेश्चन को आप लोग गौर से कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। ये प्रस्तुत पंक्ति किस रचयिता की है? किसकी रचना है बताइएगा आप लोग। और ये रेलवे परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। दादू दयाल, कबीरदास, रैदास या सुंदरदास? क्या होगा राइट आंसर इसका? करेंगे आप लोग ऑप्शन बी कबीरदास। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। ठीक है ना? तो ये कबीरदास जी की रचना है भैया। अगला क्वेश्चन 20वां यह है आपके सामने, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रेरणाता कौन है? और ये व्याख्याता परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। पुष्पदंत, शालिभद्र सूरी, स्वयंभू या हरिभद्र सूरी? कृष्ण काव्य के प्रेरणाता अपभ्रंश में कौन माने जाते हैं? याद रखेंगे आप लोग, पुष्पदंत जी। कौन है? पुष्पदंत माने जाते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन आपके सामने यह है कि इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है यूजीसी नेट जीआरएफ में। मैंने जीआरएफ के जितने भी क्वेश्चन अब तक बने वो सभी डाल दिए हैं प्रीवियस एग्जाम के अंतर्गत। कौन नहीं है वैष्णव भक्ति का आचार्य? कौन नहीं है? याद रखेंगे आप लोग, शंकराचार्य जी, जिन्होंने मठों की स्थापना की थी। 8 मठों की स्थापना की थी दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 22 ये है। देखिए पढ़िएगा, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उम्दा क्वेश्चन है, चुनिंदा क्वेश्चन है। तो निम्नांकित प्रश्न में दी गई रचना के रचनाकार सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि जो आपको रचना दी गई है उर्वशी, इस रचना के रचनाकार कौन है? आया हुआ क्वेश्चन आरआरबी इलाहाबाद अकाउंटेंट परीक्षा में, और इस रचना के ऊपर उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। कौन है वो महोदय? याद रखेंगे, उन लेखक का नाम, उन रचनाकार का नाम रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी उनकी रचना है। ठीक है, और उसके ऊपर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संसद से सड़क तक इस काव्य के रचनाकार कौन है? ये भी अध्यापक भर्ती एग्जाम में पूछा गया है। संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार याद रखेंगे कौन है? सभी याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिएगा कौन है, याद रखेंगे, सुदामा पांडे धूमिल। कौन है? सुदामा पांडे धूमिल। अगला क्वेश्चन देखिए, निराला कृत यानी निराला के द्वारा लिखी गई राम की शक्ति पूजा की रचना का आधार क्या है भैया? कौन से ग्रंथ से ली गई है? राम की शक्ति पूजा जो रचना है वो किस ग्रंथ से ली गई है? याद रखें पहले तो इसको कि निराला के द्वारा लिखी गई थी, और किस ग्रंथ से ली गई थी वो भी आपको याद रखना है, मऊआ माझी से ली गई थी। ठीक है ना? ये ग्रंथ है उनका मऊआ माझी, उससे ली गई है। ठीक है, कर लो भी राइट आंसर सभी। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने यह सभी वादन किया और पहनाया हीरे का हार। ये जो पंक्तियां हैं वो किस रचनाकार की है? किसके द्वारा लिखी गई है बताइए। ये ग्राम पंचायत परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए कौन होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर लगाइएगा आप लोग। जयशंकर प्रसाद की रचना है मेरे भैया ये। ठीक है, सभी भैया बहनजियों से कहेंगे हम लोग कि एक बार लाइक कर लें आप लोग क्वेश्चन को, वीडियो को, क्वेश्चन को। ठीक है ना? ये अच्छे क्वेश्चन है। तो बताइए मैथिल कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है, या मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? और ये बिहार पुलिस एसआई के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा गया था। मैथिल कोकिल के नाम से सभी याद रखेंगे, विद्यापति को जाना जाता है। ठीक है, विद्यापति को जाना जाता है। राइट आंसर आप लोग एक बार में ही याद कर लें, जायसी यानी मलिक मोहम्मद जायसी किस धारा के कवि हैं? ये उत्तर प्रदेश पीजीटी के अंतर्गत पूछा गया है, और इसका याद रखेंगे आप लोग, प्रेमाख्यानक काव्य धारा के कवि हैं। इन्होंने प्रेम के ऊपर सबसे ज़्यादा बताया था। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 28वां क्वेश्चन है, झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? ये भी लेखाकार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना? चलिए कौन होगा इसका राइट आंसर? झरना काव्य संग्रह के रचयिता
सोहनलाल द्विवेदी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या सुमित्रा कुमारी चौहान। सभी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसको। वैसे तो सभी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका जयशंकर प्रसाद। ठीक है ना, जयशंकर प्रसाद होगा झरना काव्य संग्रह के रचयिता। अगला क्वेश्चन ये है कि हिंदी की पहली कहानी लेखिका, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, याद रखेंगे आप लोग इसको भी। ये बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में पूछा गया था कि पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है जो हिंदी में है। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम सभी याद रखेंगे, बंग बंगला। कौन है? बंग बंगला है मेरे दोस्तों। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 30 बताइएगा आप लोग। सखी वे मुझसे कहकर जाते किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं? ये भी JRF UGC नेट में पूछा गया है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, तो ये पंक्तियां आप लोग याद रखेंगे किसकी है? मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि हिंदी के जो माने जाते हैं उनकी है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? श्रद्धा किस कृति की नायिका है? ये भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था, तो याद रखेंगे किसकी है? कामायनी की नायिका है। कामायनी एक रचना है, उसकी नायिका है श्रद्धा। ठीक है, सभी ऑप्शन ए को लॉक कर लो एक बार। चलो लाइक करो वीडियो को जल्दी से जल्दी फटाफट। अच्छा लग रहा है आपको? अब तो मज़ा आ गया होगा। लाइक करो सभी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लो एक बार। और आज 32वां क्वेश्चन आपके सामने यह है कि बाल चित्र में कौन सा कवि श्रेष्ठ माने जाते हैं? बाल साहित्य में कौन सा कवि सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? तो उसको भी आप लोग याद रखेंगे, कौन है? सूरदास जी। ठीक है, सूरदास जी ने कृष्ण भगवान की भक्ति की और कृष्ण के बाल लीलाओं का सबसे अच्छा वर्णन किया था। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए कि आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल से हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं। और अगला क्वेश्चन आपके सामने यह है कि पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? बताइए। ये भी यूपी TGT परीक्षा में पूछा गया है। पृथ्वीराज रासो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, रटा पिटा क्वेश्चन है, सभी को याद भी है, विगत परीक्षाओं में भी पूछा गया है, तो याद रखेंगे चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो इनके द्वारा लिखा गया था। ठीक है भैया, सभी याद कर लो, चंद्रबरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखा गया। अगला क्वेश्चन 34 यह है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। ये प्रस्तुत पंक्तियाँ किसकी है? बताइए जरा। ये भी लेखाकार परीक्षा में पूछा गया है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। क्या होगा? 34वें क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, तुलसीदास की रचना है भैया ये। ठीक है, तुलसीदास की पंक्तियां हैं ये। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अनाम दास का पोथा, ओ भैया अनाम दास का पोथा, ये उपन्यास किसकी रचना है? ये भी SI परीक्षा में पूछा गया है। अनाम दास का पोथा याद रखेंगे सभी। मैं बार बार दोहराया हूँ क्वेश्चन को भी, और राइट आंसर भी बार बार दोहरा रहा हूँ आपके सामने, तो याद रखेंगे आप लोग बिल्कुल। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, ये अनाम दास का पोथा उनका उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है, पंक्ति प्रसाद के किस नाटक से ली गई है? बताइए। ये भी UGC JRF में पूछा गया है। अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है, ये पंक्तियाँ प्रसाद के ध्रुव स्वामिनी नाटक से ली गई हैं दोस्तों। ठीक है, सभी लॉक कर लो। अगला क्वेश्चन देखिएगा 37। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर दिया गया? अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको इसका राइट आंसर भी बता दिया है। ठीक है ना, तो किसके ऊपर दिया गया था? उर्वशी के ऊपर। ठीक है, उर्वशी के ऊपर दिया गया था। क्लियर, सभी याद कर लें आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोगों के सामने ये है 38 क्वेश्चन। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? बताइए। प्रकृति के सुकुमार कवि, जिन्होंने प्रकृति के बारे में सर्वश्रेष्ठ रचनाएं लिखी थी। याद रखेंगे आप लोग उन बंदों का नाम, उस कवि का नाम, उस लेखक का नाम, उस रचनाकार का नाम कौन है? सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। कवि सम्राट किसे कहा जाता है? सभी भैया बहन जी अपनी नोटबुक बनाइएगा, हिंदी साहित्य के नोट्स बनाइएगा, क्वेश्चनों को आप लोग जॉट डाउन कीजिएगा, लिखिएगा, और आप लोग जी मर जाए तब ताकि पढ़ सकें आप लोग। यानी कवि सम्राट किससे कहा गया? देखिए प्रश्न के ऊपर नज़र डालिए। ये बिहार SSC पुलिस SI के अंतर्गत पूछा गया था। कवि सम्राट
सब याद रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है दोस्तों, इसको कवि सम्राट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने, पुष्टि मार्ग के संस्थापक आचार्य कौन है? ये भी राजस्थान व्याख्याता परीक्षा में पूछा गया है। पुष्टि मार्ग के संस्थापक आचार्य कौन है? याद रखेंगे आप लोग, वल्लभाचार्य जी। ठीक है ना, वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन देखिए, शब्दार्थो सहितम काव्यम, ये उक्ति किसकी है भैया? यूजीसी परीक्षा में पूछा गया है। शब्दार्थो सहितम काव्यम, तो ये जो उक्ति है सब याद रखेंगे, भामह के द्वारा या भामह के संकलन से ली गई है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इनमें से कौन सी रचना कृष्णाशोभती की है? बताइए, कृष्णाशोभती की रचना कौन सी है? यूजीसी जीआरएफ में पूछा गया है, ये भी याद रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, जिंदगी नामा। क्या है? जिंदगी नामा। ठीक है, इसकी रचना है कृष्णाशोभती। कर लो सभी, सी लॉक कर लो। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? सिद्ध कवि, नाथपंथी कवि, भक्त कवि या संत कवि? कर लो सभी लॉक कर लो, संत कवि। ठीक है, सभी संत कवि लॉक कर लो। ठीक है, ऑप्शन डी आपका। अगला क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस की ब्रज भाषा, सॉरी रामचरितमानस की भाषा क्या है? ब्रज तो होगा ही नहीं, ये तो मैंने आपको बोल दिया था गलती से, ये नहीं है। चलिए, ये बैंक परीक्षा और बीएड एंट्रेंस में रामचरितमानस की भाषा सब याद रखेंगे, मैंने आपको बता दिया था, अवधी भाषा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, ओ बहुत बढ़िया क्वेश्चन, उम्दा क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन। और मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार कौन है? बताइए। ये यूजीसी जीआरएफ में पूछा गया है। मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार प्रेमचंद हैं, रांगे राघव है या इलाचंद्र जोशी हैं, वृंदावन लाल शर्मा? चलो सभी एक बार वीडियो को लाइक कर लो। ठीक है, सभी लाइक करो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। पर डे आप लोग 8 बजे, रात 8 बजे, ठीक है, लाइव यहाँ करो आप लोग। और प्रीमियरिंग लाइव होगी, सिर्फ आप लोग क्वेश्चन और आंसर पढ़िएगा मज़े के साथ में। ठीक है, और दोस्तों को भी पहुँचाइए, नोट्स भी बनाइए। तो मनोविश्लेषणात्मक शैली के जो उपन्यासकार हैं दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग कौन है? इलाचंद्र जोशी। ठीक है, इलाचंद्र जोशी आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए, कैसा लगा आप सभी को ये मॉक टेस्ट? बताइए ज़रा कमेंट करके आप लोग। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी दिल की भावनाओं को हमारे साथ में शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं अगले मॉक टेस्ट के साथ में। ऐसे ही धमाकेदार क्वेश्चन हम आपको रोज़ लाया करेंगे। थैंक यू।